नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। आपका अपने चैनल पर स्वागत है। मैं प्रियंका पांडे। दोस्तों, अगहन मास का जो रविवार है वो कब से स्टार्ट हो रहा है? तो अगहन मास का रविवार जो है वो 8 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है। तो 8 दिसंबर को पहला अगहन मास का रविवार था शुक्ल पक्ष का, और जो दूसरा रविवार पड़ रहा है वो 15 दिसंबर को पड़ रहा है। तो आप अगर व्रत रखना चाहते हैं रविवार का तो आप जो है इस दिन से व्रत उठा सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि अगर आपका 8 तारीख का जो 8 दिसंबर को रविवार पड़ा था वो किसी वजह से छूट गया है, तो आप जो 15 दिसंबर वाला रविवार है उससे भी आप व्रत रविवार का उठा सकते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छा शुभ सहयोग बन रहा है, क्योंकि उस दिन स्नान दान की पूर्णिमा भी पड़ रही है। तो उस दिन से आप व्रत जो है उठा सकते हैं। तो बहुत सी बहनों के प्रश्न आए थे कि क्या दीदी मैं व्रत उठा सकती हूँ? तो जी हाँ, आप बिल्कुल भी व्रत उठा सकते हैं और पूजा कर सकते हैं, क्योंकि यह व्रत जो है महिलाएं अपने संतान की प्राप्ति के लिए रखती हैं, या फिर जिसके पास संतान है वो अपनी संतान के दीर्घायु के लिए रखता है। तो इस व्रत को उठाने में कोई वो नहीं है, आप इस व्रत को निसंकोच उठा सकती हैं। तो अगर आपका छूट गया है तो कोई बात नहीं, आप उस दिन का सीधा निकाल दीजिएगा। एक आदमी के भर का सीधा निकाल दीजिए, वो आपका पूर्ण मान लिया जाएगा उसी से। और आप जो है जो 15 दिसंबर वाला मतलब पड़ रहा है, दोनों ही जो है रविवार बहुत अच्छे सहयोग में पड़ रहे हैं, और स्नान दान वाला तो बहुत ही अच्छा है। तो आप इस दिन से रविवार का व्रत उठा सकती हैं। तो ये तो हो गया कि व्रत कब उठाएं। अब चलिए जान लेते हैं इसके संपूर्ण नियम कि आखिर पूजा हमें कैसे करनी है, सूर्य भगवान को अर्घ्य कैसे देना है, और पूरे दिन का व्रत हमें किस तरह से करना है। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी नई वीडियो आने पर उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत से मिल जाए। तो चलिए जानते हैं कि अब हमें इसकी पूजा कैसे करनी है। तो मैं आपको पहले बता दूं कि रविवार को जो है सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। तो आप जो है छत पर जो है अपने चले जाइएगा, जहां से सूर्य भगवान के आपको दर्शन हो रहे हो। तो आप इसकी पूजा जो है छत पर खुले सूर्य भगवान की, जहां पे आपको दर्शन पूरा बढ़िया मिल जाए, वहीं पे आप पूजा करिएगा। तो उस दिन आपको बाल धुल कर जो है बाल को बांधना नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि सूर्य भगवान की पूजा में बंधन नहीं होना चाहिए। तो आप किसी तरह का बाल मत बांधिएगा, खुले बाल से बाल धोकर पानी टपकता रहे, वैसे ही आपको पूजा करनी है। तो हम छत पर चले जाएंगे, एक तांबे की थाली ले लेंगे। तांबे की थाली में जो है सूर्य भगवान का स्वरूप बना लेंगे, और जो है लाल फूल, लाल माला और लाल मिठाई का भोग लगाएंगे। धूप आदि दिखाकर जो है भगवान सूर्य भगवान की विधिवत पूजा करेंगे पहले। तो उसके बाद हमें जो है वहां पर अर्घ्य देना होता है। तो अर्घ्य के लिए एक आप और तांबे का लोटा ले लीजिएगा, उसमें थोड़ा सा जो है लाल कुमकुम मिला लीजिएगा, और सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर प्रणाम कर लीजिएगा। उसके बाद जो है वहां पे आपको एक छोटा सा हवन करना है। तो हवन के लिए आप लोहवान जिसमें जलाते हैं वो ले लीजिएगा छोटा सा खुले में, और जो है उसी में जो है थोड़ी सी लकड़ियां डाल के, और सूर्य भगवान को जो भी आप हवन में सामग्री यूज करते हैं उससे आप हवन कर लीजिएगा। सूर्य भगवान के जितने भी नाम हैं उन नाम को बोलते जाइएगा, और सूर्य भगवान का मतलब हवन करते जाइएगा। तो इस तरह से आपको सूर्य भगवान की पूजा को संपूर्ण करना है। उसके बाद जो है आप थोड़ा सा बगल में हट के, जहां पर आपने पूजा की है वहां पर नहीं, थोड़ा सा साइड हटकर जो है वहीं पर जो है गोबर के ओपले जो है मार्केट में अब तो मिलते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी आपको। गोबर के ओपले ले लीजिएगा, उसको जलाकर उसको दूध को गर्म करके उसमें चूड़ा मिला लीजिएगा, और चूड़े के साथ जो है उसमें गुड़ डाल दीजिएगा। चीनी का प्रयोग नहीं करना है, गुड़ डालना है आपको। गुड़ में डाल के उसको पका लीजिएगा, और वहीं साइड में बैठ के आपको भोजन कर लेना है। तो उस समय जो मतलब एक ही बार भोजन किया जाता है, लेकिन अगर मान लीजिए आपको भूख लगती है तो बाद में आप शाम वगैरह में जब भी रात तक आप फल वगैरह खाकर कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं, अगर आपको कोई हेल्थ इशू है, आप मतलब नहीं कर पा रहे तो आप फल वल खा सकते हैं। तो इस तरह से जो है आपको रविवार का व्रत जो है करना है। तो आप 15 दिसंबर का रविवार का व्रत कर सकते हैं निसंकोच। तो बस यही छोटी सी वीडियो थी, छोटी सी जानकारी थी। अगर आपको वीडियो मेरी थोड़ी सी भी ज्ञानवर्धक लगती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो नमस्ते फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय।